Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 10 challenges of national buildings. तो नेशनल बिल्डिंग्स के बारे में हम क्या है, इंडिया के जो इंडिपेंडेंस के बाद में जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था उसके बारे में पढ़े थे। लास्ट टॉपिक में हमने क्या पार्टीशन के बारे में पढ़ा था कि पार्टीशन क्या था, उसकी कैसी प्रॉब्लम्स आई, उससे इंडिया के अंदर क्या क्या हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकले। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी इंडिया के सामने वो थी इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसेस स्टेट। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हो चुका था उसके अलावा भी इंडिया और पाकिस्तान के आसपास इतनी छोटी छोटी क्या है काफ़ी सारी प्रिंसेस स्टेट्स थे जो क्या है कुछ हो सकता है पाकिस्तान में भी शामिल हुए हों, अब भी हैं, और कुछ क्या इंडिया में भी क्या है शामिल हुए, इंटीग्रेट हुए थे। तो ये काफ़ी स्टेट्स क्या थे, ये अलग से थे। तो जब क्या है माउंटबेटन प्लान के तहत क्या है इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी गई, तो उन्होंने क्या है एक पैरामेंट्री ऑफ द ब्रिटिश क्राउन बनाया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि जो किसी भी कंट्री के अंदर लैप्स किया जाएगा, विले किया जाएगा, तो वो इसके तहत क्या है वो अपनी इच्छा से, यानी जो प्रिंसेस स्टेट उनके आसपास लगती है वो अपनी इच्छा से कहीं से भी, जो इंडिया का मैप आज है वो इंडिया का मैप नहीं था, बल्कि इनमें से काफ़ी प्रिंसेस स्टेट थे वो अलग से थे, मतलब फ्रीली थे। उनके ऊपर क्या है वो ब्रिटेन की कॉलोनी तो थे इंडियन को वाइस कॉन्टिनेंट्स में, लेकिन वो क्या है इंडिया और पाकिस्तान से अलग थे। जिस इंडिया और पाकिस्तान की डिमांड की जा रही थी फ्रीडम की, वो उनसे क्या थे काफ़ी अलग थे। जैसे कि जयपुर की रियासत थी, हैदराबाद की रियासत अलग थी, जूनागढ़ की थी, मणिपुर की थी, इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की, इस तरह से काफ़ी मतलब इंडिया के अंदर जो इंटीग्रेट हुई है वो 565 है, और काफ़ी सारी क्या पाकिस्तान के साथ भी क्या इंटीग्रेट हुई है। तो इस तरह से उनकी प्रॉब्लम थी, उनको सोल्व करना था। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इंडिया को क्या है एक कंप्लीट यूनियन स्टेट्स बनाने के लिए, यानी एक ऐसा संघ बनाने के लिए जिसमें क्या हो सेंटर पावरफुल हो, और इन प्रिंसेस स्टेट्स को कैसे क्या है लेकर के आया जाए। तो काफ़ी जो प्रिंसेस स्टेट थे वो विलिंग थे कि वो इंडिया के साथ ही आए, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया जा रहा था। तो इसलिए क्या है ये प्रॉब्लम थी। तो उस समय इंडिया के क्या है जो प्रेसिडेंट थे वो आपको पता ही है, फर्स्ट प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसके अंदर क्या था, अहम रोल था। पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता सिंपल पूछा जाता कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेस स्टेट्स की प्रॉब्लम क्या थी, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा साथ में। लेकिन इस बार क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल दी गई है, और ये टॉपिक इसी बार सीबीएसई के द्वारा ऐड किया गया है। जो पेजेस क्या है सीबीएसई की तरफ से क्या स्कूल को भेजा गया है वो मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ साथ के अंदर। इस पीडीएफ के अंदर क्या है नीचे लास्ट में दिया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मेन रोल क्या था, और साथ में मैं उनके बारे में थोड़ा सा इसमें बताता हूँ। तो वो फर्स्ट होम मिनिस्टर के साथ साथ में क्या थे, इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। वैसे इंडिया के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई पद नहीं है, कोई भी ऐसा ऑफिशियल नहीं है कि कोई भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ऐसा कोई है ही नहीं पद। लेकिन फिर भी क्या है, क्योंकि आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की वैल्यू क्या थी, काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि आज भी काफ़ी वीडियोस देखते हो जिसके अंदर ये पता लगता है कि यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर की भी बात हो रही थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाए। तो इसलिए क्या है उनको महत्व देने के लिए उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और होम मिनिस्टर भी थे। प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सेकंड पावर होती है वो हमेशा क्या है होम मिनिस्टर्स के पास होती है। जैसे अब क्या है नरेंद्र मोदी जी के साथ क्या है सेकंड पावर्स होम मिनिस्टर की है, यानी अमित शाह की है। तो उसी तरह से क्या है वो होम मिनिस्टर भी थे। तो उनको क्या दिया गया था, काफ़ी सारी पावर्स दी गई थी। तो पहली बात तो इंडिया ने इंडिपेंडेंस से पहले ही क्या एक डिपार्टमेंट बनाया था, जब उनकी क्या असेंबली चल रही थी 27 जून 1947 को, जिसका नाम रखा गया था स्टेट डिपार्टमेंट। क्या नाम रखा गया था, स्टेट डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर जो बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसके सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। यानी पावर्स किस पास मिनिस्टर के पास होती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे, डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे। यानी उनका रोल क्या था, जो स्टेट्स हैं आसपास में, यानी प्रिंसेस स्टेट्स है, उनको क्या है इंटीग्रेट करना, इंडिया के साथ लेकर के आना, वो किसी भी तरीके से कहाँ न जाए, पाकिस्तान न जाए। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है
उनका जो बर्थ हुआ 31 अक्टूबर 1875 को हुआ है, इसलिए 31 अक्टूबर को क्या है यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। और वो अब कब से बना है, लास्ट 5 या 6 ईयर से बना रहा है, जब से क्या है बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो क्या है इसके फेवर में है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के फेवर में उनका स्टेचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है। उसके बारे में भी आप क्या इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो इसलिए ये टॉपिक क्या है इस बार क्या है ऐड किया गया है साथ में, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मेन रोल था। तो इसलिए क्या है उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले भी क्या है काफ़ी रोल दिए। 1918 के महात्मा गांधी के साथ जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था उसके अंदर भी क्या है इनका अहम रोल है, उनके साथ वो जेल भी गए थे। 1928 के अंदर भी क्या है जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसके अंदर भी क्या है उनका मेन रोल था, उसमें भी वो जेल में गए थे। तो इस तरह से क्या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थे जो उसके अंदर उनका अहम रोल था। इंडिपेंडेंस के बाद में उनका जो मेन जो वर्क माना जाता है वो क्या है इंटीग्रेशन का माना जाता है, इंटीग्रेट करने का माना जाता है इन स्टेट को, क्योंकि वो क्या है इंडिपेंडेंस के बाद में काफ़ी टाइम तक क्या है जीवित नहीं रहे थे। 1950 में उनकी डेथ हो जाती है। तो 565 कैश प्रिंसली स्टेट्स को उन्हें क्या इंटीग्रेटेड किया। मेनली जो उनको इंटीग्रेट में प्रॉब्लम आती है वो हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एंड मणिपुर के अंदर आती है। तो इनके बारे में हम अलग से बाद में करेंगे। तो उनको क्या है आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एनसीआर भी बोलते हैं, नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट, रियलिस्ट, यानी एक ऐसे जो क्या है राष्ट्र के बारे में, नेशनल के बारे में सोचते हैं, वास्तविकता से जुड़े हुए थे। तो उनको एनसीआर भी बोला जाता है, नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट। और आयरन मैन की क्या है उनको उपाधि दी गई थी, यानी आयरन मैन के नाम से भी उनको जाना जाता है। तो ये सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में था। उन्होंने क्या इंटीग्रेशन के लिए 3 स्टेप्स उठाए। सबसे पहला था इंटीग्रेशन यानी एकीकरण करना, जिसमें क्या है कुछ स्टेट्स तो प्रिंसली स्टेट्स तो क्या है इंडिपेंडेंस से पहले ही इंडिया के अंदर क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात करके वो इंडिया के अंदर शामिल हो चुके थे कि इंडिया की जो भी बाउंड्री बनेगी वो उनके साथ है। और कुछ स्टेट्स क्या है इंडिपेंडेंस के बाद में आ गए थे, फटाफट अपनी मर्जी से आ गए थे, उन्होंने किसी तरह का कोई प्रेशराइज नहीं किया गया। सेकंड था असेसन। इसके लिए क्या है वल्लभ भाई पटेल ने एक लेटर तैयार किया था जिसको लेटर ऑफ असेसन भी बोलते हैं, जिसके ऊपर सिग्नेचर करवा करके वो वहाँ का जो प्रिंस होता था उससे क्या है इंटीग्रेट कर लेता था उस प्रिंस को। अगर वो वैसे मान जाता तो ठीक है, नहीं किसी तरह की घेराबंदी की जाती है। मिलिट्री का भी यूज़ किया गया जैसे हैदराबाद में या जम्मू कश्मीर के साथ भी थोड़ा सा है। तो ये असेसन था। नेक्स्ट था डेमोक्रेशन यानी प्रजातांत्रिक तरीके से, जिसके अंदर क्या है उसको शामिल किया जाता है और कहा जाता कि हम यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का यूज करेंगे। डेमोक्रेशन जिसमें क्या है उनको प्रजातंत्र वहाँ पर जैसे कि मणिपुर के अंदर था, वहाँ पर क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली तो नियुक्त की गई लेकिन वहाँ पर क्या है प्रिंस रखा गया साथ में। तो धीरे धीरे उसको भी खत्म कर दिया गया था। प्रीवी प्रेस बनाए गए थे, जो प्रिंस स्टेट्स के जो प्रिंस थे उनके प्रीवी प्रेस बनाए गए थे, जिनको 71 के अंदर इंदिरा गांधी के टाइम में खत्म किया गया था। तो इस तरह से क्या है ये इंटीग्रेशन किया गया, किसका प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन किया गया था। ओके, थैंक यू।